जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें अनेकों रूप में ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमें हर चीज़ में ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं इस वाले स्वरूप में और सामने वाले स्वरूप में, कि गुरु जी की छवि पूरी नज़र आती है कि जैसे साक्षात गुरु जी हैं और हमें अपने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हैं। और गुरु जी कह रहे हैं कि पाठ को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करो। और संगत जी, गुरु जी का एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग आज मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे घर में आज एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, बेबी बॉय, और वो गुरु जी की देख रेख में हुआ है। सब कुछ बहुत ठीक से हुआ है। गुरु जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपकी देख रेख में एक न्यू फैमिली मेंबर आया है। और ये आपने ही ब्लेस किया है, क्योंकि इसके आने से पहले ही आपके मैसेज आते थे कि मैंने तेरे को एक ब्लेसिंग देनी है, वो ब्लेसिंग तेरे पास आ रही है, आ रही है। और संगत जी देखो, 777 की ब्लेसिंग है इसमें, और गुरु जी ने 777 ब्लेस किया है मुझे। हर वक्त गुरु जी ब्लेस करते हैं। अपनी संगत का गुरु जी इतना प्यारा ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी देखो, मैंने पाठ शुरू होने से पहले गुरु जी का शुक्राना सत्संग भी कर लिया। इतना प्यारा शुक्राना सत्संग संगत जी, इतना प्यारा गिफ्ट गुरु जी ने मुझे दिया है, इसके लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं शब्दों में कैसे बयां करूं मेरे गुरु पर आपका कितना अपार कृपा है, हमारे घर पे कितनी ब्लेसिंग है। आपने आज हमारे परिवार को पूरा कर दिया है। और जो बेबी आया है वो बिल्कुल ठीक है, माँ भी ठीक है। गुरु जी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप यूं ही कृपा हम पे बरसाए रखो है, और यूं ही अपनी ब्लेसिंग देते रहो। संगत जी, आप भी गुरु जी को टोटली सरेंडर कर दीजिए, 100% सरेंडर कर दीजिए गुरु जी को। उसके बाद आपकी लाइफ में देखना कितने मिरेकल होते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स आती हैं। आप गुरु जी से जुड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी देखना, गुरु जी से जुड़ने से पहले अपनी ज़िंदगी देखना, बहुत चेंज हो गई है संगत जी, बहुत चेंज हो गई है। और ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पाठ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि पाठ आपके लिए ही करवाया जा रहा है, आपके कल्याण के लिए ही करवाया जा रहा है। आप ही इसे इग्नोर करोगे, आप ही इसे इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे और आप ही नहीं सुनोगे, तो फिर किस चीज़ के लिए गुरु जी ये चीज़ करवा रहे हैं? आपके कल्याण के लिए करवा रहे हैं। तो पाठ को सुनिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से गुरु जी के ब्लेसिंग को भी लीजिए संगत जी। क्योंकि और जो संगत नहीं जुड़ी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि हमने स्टार्टिंग से नहीं सुना। आप अगर आज से जुड़ रहे हो, आप आज से सुनो, क्योंकि यह अध्याय पूर्ण होने वाले हैं। उसके बाद हम शिव पुराण शुरू से शुरू करेंगे, फर्स्ट अध्याय से। तो आप जब पूरी सुन सकते हो। डेली शाम को 5 बजे पाठ लाइव होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारे घर में बहुत खुशी का दिन है। गुरु जी की कृपा से हमारे घर में एक नन्हे से पोते ने जन्म लिया है, और इसलिए मैं इस पाठ को मेरा बेटा शुरू करता था। आज मैं अपने बेटे की तरफ से मैं शुरू कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। नैमिषारण्य में दीर्घ सन के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाला उस महान भाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान कर देने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे न? यज्ञ हंता देव द्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का यथा पितर कर्मों को द्वारा पितरों का भलीभांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भलीभांति संपन्न किया है? इसी महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा कि प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब अब हमारा सब प्रकार से
कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अंधकार से आक्रांत हो गया है। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ, वे ही परम कारण हैं, उनके तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग ने मिस्राय में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उस रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उनसे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 170 दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घकाल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उन्होंने भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषराय के ऋषियों ने पूछा कि देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया? आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोही कल्प को समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी इस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा उनके सबके पालक पिता पर महेश्वर का दर्शन करके गायत्री से हित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्म संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया था। मुनियों ने पूछा कि आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो सत्य से परम सत्य है एवं शुभ है तथा जिनमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया है, सुख चाहने वाले पुरुषों को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का ज्ञान नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, और इन दोनों का नियंता। इन्हीं तीनों को कर्म से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं तीनों तत्वों को अक्षर, अक्षर तथा इन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। अक्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा अक्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही अक्षर कहा गया है, पुरुष को ही अक्षर कहते हैं, और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह अक्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष इस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है। इसे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया की सेतु से आवृत होती है, किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से किसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्वों को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण के कारण है। मल का नाश होने पर वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है, फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञान से जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रिया और अंतकरण उसके द्वार है। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष अव्यक्त को प्रधान और प्रकृति कहते हैं।
सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के में प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति और प्रकृति के में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है ये, तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की व्यक्ति ऊर्ध्व को ले जाने वाली है, तामसी व्यक्ति उधोगति में डालने वाली है, तथा राजसी व्यक्ति मध्यम स्थिति में रहने वाली है। पांच तंत्र मात्राएं, पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया तथा प्रधान महत्व तथा अहंकार और मन, ये तीजा अंतरकरण सब मिलकर 24 तत्व होते। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही उसे अव्यक्त कहते हैं, और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेते हैं। जैसे घट आदि कार्य मृत्यु का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ व्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण करण तथा उनका आधारभूत शरीरता योग्य भोग्य वस्तु है, दूसरा और कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, पर बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षि सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उनकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत है और से संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का श्रवण करता संपूर्ण ये पदार्थों में व्यापक अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है, न किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुषों का जो शरीर का आगा से बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सभी विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ज्ञान से आपालोकित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुख से आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए हैं और भविष्य काल में सहस्रों शरीर आने वाले हैं। सब आकर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। पुरुष उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियाँ पुरुषों और बंधु बांधव से जो मिलन होता है, पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के समान ही होता है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरी काष्ठ कहीं से बहता है, वह दूसरा काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग योग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बनता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन वायुदेव कहते हैं कि महर्षियों, हम विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। इसी पशुओं को पास से मुक्त कराने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं उन सबका कर्ता वह पति ही है। यह बात समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान अचेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का कारण निर्माण कैसे संभव है? पशुपास और पतिका को वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, इसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। अक्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पतिता परमेश्वर की व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख है, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण है। ये सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हो। इस प्रकार महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता है। उनकी कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। परमात्मा से परे दूसरी और कोई वस्तु नहीं है। से अनंत सूक्ष्म और इनके अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे सारा जगत परिपूर्ण है। सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान है। तीनों लोग सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृदय। नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं और सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वरी जीव की हृदय गुफाओं में निवास करते हैं।
एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेते हैं और उनमें से एक तो वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा उसके प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, वह मोहित होकर शोक करता है। अतः जब कभी भगवान भगवत कृपा से भक्त से परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर का है और उनकी महिमा का साक्षात कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यह कर्तु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही महावीर है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सुख हृदय में विराजमान होने जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी अधिक ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित है। विनाशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है। विनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है, जो इन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करता है। महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वरी जगत में समिष्ट भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को भी अनेक प्रकार से रचक का विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर लेते हैं। तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता है, वह सौम्य दीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये बदनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियम करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 सगराओं की रचना कर महादेव को जानते हैं। वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीन कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ श्री गुणाधीश्वर एवं साक्षात प्रातपर ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक हैं, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान तथा उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे उनकी यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म पालक पाप के नाशक भोगों के स्वामिता संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर देवताओं के परम देवता तथा पतियों की भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है उनके समान, और कोई उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार से सुनी गई है। इन शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना है। उनका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका आदिश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, और न ही जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों के गुह रूप से पर्याप्त है, और वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा साक्षी चेतना और निर्गुण है। वह एक है, वसी है, अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला। वह नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग सबके कारण रूप उस जगदीश्वर परमेश्वर को जानकर जीव संपूर्ण पासों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी श्रेष्ठा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक संसार बंधन से छूटने वाले सब पर देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और सब उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। अपने विषय स्वरूप विषय बुद्धि को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर शिव को जानकर संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। ये वेद शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझसे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान को पाया है। जो दम शम से रहित है उसे ही परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर है वैसे ही गुरु में भी है। वह महात्मा पुरुष के हृदय में भी यह बताए गए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। तो संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर देते हैं।